नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि राजस्थान का भूगोल अपन पढ़ रहे हैं और राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर अपन ने अक्षांश देख लिया था और देशांतर आपकी चल रहा है। देशांतर अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति अपन ने पढ़ भी ली थी। अब अपन जो बात करेंगे, जो समय की गणना है, समय की गणना की जाती है। देशांतर का जो मुख्यतः उपयोग है वो दो तरीके से लिया जाता है। एक तो स्थिति का निर्धारण करने के लिए, स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर दोनों द्वारा किया जाता है। तो स्थिति का निर्धारण अपन ने देखा। अब अपन बात करेंगे समय की गणना और देखेंगे समय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो ध्यान समझना दोस्तों, देशांतर के आधार पर समय की गणना की जाती है और समय की गणना किस प्रकार की जाएगी उसको अपन समझते हैं। ध्यान से देखो समय की गणना करते हैं तो समय दो प्रकार का होता है दोस्तों। समय कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा और दोनों प्रकार अपन एक बार देखते हैं। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा और दोनों प्रकार अपन समझेंगे दोस्तों। ध्यान समझना, समय की गणना दो प्रकार से की जाती है और समय की गणना किस प्रकार होगी, कौन सा समय होगा उसको अपन ध्यान से समझते हैं। एक समय होता है दोस्तों आपका मानक समय। एक समय कौन सा होता है दोस्तों? मानक समय। ध्यान समझना दोस्तों, स्टैंडर्ड टाइम होता है, इसको जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, इसको जीएमटी से निर्धारित करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से निर्धारित करते हैं। दूसरा आपका जो समय होता है यह समय होता है स्थानीय समय। दूसरा समय जो होता है यह समय होता है आपके स्थानीय समय। ध्यान समझना दोस्तों, इसको आईएसटी से निर्धारित करते हैं। देखो दोस्तों, जो मानक समय है यह ग्रीनविच रेखा के आधार पर, ग्रीनविच रेखा के आधार पर निर्धारित, यह जो समय होता है ग्रीनविच रेखा के आधार पर निर्धारित होता है और यह जो समय होता है यह विश्व समय होता है। इससे किसका समय का निर्धारण होगा दोस्तों? विश्व के समय का निर्धारण होता है। ग्रीनविच रेखा के आधार पर समय का क्या किया जाता है दोस्तों? निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच रेखा के आधार पर क्या होता है? समय निर्धारित होता है और जो ग्रीनविच रेखा के आधार पर निर्धारित होता है समय, उसको समय को कहते हैं मानक समय और यह विश्व समय कहलाता है। ये विश्व के समय के रूप में काम में आता है। स्थानीय समय की बात करते हैं दोस्तों। स्थानीय समय जो है प्रत्येक देशांतर पर निर्धारित किया जाता है। जो आपके बात करते हैं स्थानीय समय की, तो प्रत्येक देशांतर पर निर्धारित किया जाता है। देखो दोस्तों, अलग अलग देशांतर के ऊपर अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है, वह आपके स्थानीय समय होता है। और जो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर या ग्रीनविच रेखा के ऊपर जो समय निर्धारित किया जाता है वह समय कौन सा कहलाता है? विश्व समय। यह विश्व समय होता है, ग्रीनविच रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जबकि ये स्थानीय समय होता है और प्रत्येक देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक देशांतर पर निर्धारित किया जाता है, प्रत्येक देशांतर पर समय अलग अलग होगा। बात करते हैं कि स्थानीय समय किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो यह जो निर्धारण किया जाता है सूर्य की छाया के आधार पर, सूर्य की छाया के आधार पर, सूर्य की छाया के आधार पर यह जो समय निर्धारित किया जाता है यह सूर्य की छाया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसको अपन समझेंगे भी। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं ये समय निकालेंगे कैसे भाई। इसको अपन आधार लेंगे, ग्रीनविच रेखा के समय को क्या करेंगे दोस्तों? आधार बनाएंगे और इसको आधार लेते हुए अपन क्या निकालेंगे दोस्तों? विश्व समय निकालेंगे। अब ध्यान से समझना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर दोस्तों कितने मिनट होगा? 4 मिनट। ध्यान समझने की कोशिश करना इस चीज को। मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, मैंने बताया था दोस्तों। देखो ये ध्यान समझने की कोशिश करना आप। जैसे मान लो ये आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपकी क्या है दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है। देखो दोस्तों, ये आपके देशांतर है, ये आपके क्या है? देशांतर है। ये आपके क्या है? देशांतर है दोस्तों। ये आपको दिख रही होंगी क्या है? आपकी देशांतर है। ये आपके दोस्तों क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। ये आपके क्या है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश। ध्यान समझना, जैसे मान लो दोस्तों सूर्य आपके यहाँ पे है, ये आपके सूर्य है दोस्तों, ये आपके क्या है? सूर्य। ध्यान समझना, देखो सूर्य की जो ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये आपके 90 डिग्री साउथ हो गया दोस्तों। देखो जो सूर्य की पड़ रही है किरणें, जो सूर्य की किरणें पड़ रही है वो सूर्य की किरणें हर प्रत्येक अक्षांश, एक अक्षांश को पार करने में, एक अक्षांश सूर्य की किरणों को एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर पहुंचने में
या पार करने में जो समय लगता है दोस्तों वो कितना मिनट लगता है दोस्तों, 4 मिनट लगता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को जो समय लगता है वह समय कितना होता है दोस्तों, 4 मिनट होता है। और यही अपने आगे चल के कैलकुलेशन में काम आएगा। भाई समय का निर्धारण करने के लिए आपको पता होना अति आवश्यक है कि एक देशांतर को पार करने में लगा कुल समय कितना होता है दोस्तों, तो 4 मिनट होता है। तो सूर्य की किरणें एक देशांतर को दूसरे देशांतर पर जाने के लिए कितना समय लेती है दोस्तों, 4 मिनट लेती है। अब अपने क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से समझना, और उन क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे भी भाई कैसे देशांतर को पार करेगी और कैसे आगे बढ़ती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी अपन ने समय का निर्धारण किया है। समय का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है, वो आपने देखा है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझाने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत आराम से समझना है। ध्यान समझो। देखो अपन बात करते हैं तो अपन ये ग्लोब बना रहे हैं दोस्तों। ये क्या बनाया अपन ने, ग्लोब बनाया। ग्लोब की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये आपकी क्या होगी दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ध्यान समझना, ये आपकी क्या होगी दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसी को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीनविच रेखा। ध्यान समझने की कोशिश करना। अपन बात कर रहे हैं ग्लोब की। ये आपकी कौन सी रेखाएं चल रही है दोस्तों, देशांतर रेखा है। ये आपकी कौन सी रेखाएं चल रही है दोस्तों, देशांतर रेखा है। ध्यान समझने की कोशिश करना। ये आपकी देशांतर रेखाओं का अपन क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपकी क्या होगी दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस ग्रीनविच रेखा के इधर का हिस्सा, इस ग्रीनविच रेखा के इधर के हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वी देशांतर। और यहाँ कितना डिग्री पूर्वी देशांतर होगा दोस्तों, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होगा दोस्तों, ये आपके पूर्वी देशांतर हो गया साहब। ये क्या हो गया आपके 180 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। ये अक्षांश रेखा आपको पता होना चाहिए। इसकी बात करो, इधर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होगी और इधर भी क्या होगी दोस्तों, अपने बात करते हैं, इधर भी क्या होगी, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। पश्चिमी देशांतर रेखा। ध्यान समझना दोस्तों। पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कुछ होती ही नहीं है। अपन 180 डिग्री के साथ पश्चिमी देशांतर या पूर्वी देशांतर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझना, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो ग्लोब जो है, ग्लोब की बात करते हैं तो जो पृथ्वी है वह जो है, पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है। पृथ्वी का आकार जो क्या है, जियोड है। और पृथ्वी का जब आकार जियोड है तो जब ग्लोब के ऊपर पृथ्वी को देखते हैं तो ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर एक ही हिस्सा होता है। ये क्या होता है, एक ही हिस्सा होता है। इसके लिए इस 180 डिग्री की बात करते हैं। इस 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके लिए अपने एक शब्द यूज करते हैं, IDL, इंटरनेशनल डेडलाइन। इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। उस शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल डेडलाइन। वैसे कुछ 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिम देशांतर नहीं होती है, केवल समझने के लिए है कि 180 आपके डिग्री इधर चलेगा, देशांतर रेखा है 180 डिग्री इधर चलती है। वैसे ये एक ही रूप धारण करती है और इसको इंटरनेशनल डेडलाइन के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों समय की। अब बात करते हैं दोस्तों समय की। देखो दोस्तों, अपन बात करेंगे इस ग्रीनविच रेखा के इस साइड की। ये मान लो मैंने ग्रीनविच रेखा खींच दी दोस्तों। ये आपके क्या कर दी दोस्तों, ग्रीनविच रेखा। ये आपके क्या है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा। ध्यान समझना दोस्तों, इस ग्रीनविच रेखा के अपन, ये कौन साइड आ गई, पूर्वी देशांतर। ये कौन साइड आ गई है दोस्तों, आपके पूर्वी देशांतर है। इस पूर्वी देशांतर की साइड में जाएंगे। अगर समय की गणना इस पूर्वी देशांतर की साइड में कर रहे हैं तो समय में क्या होगा दोस्तों, प्लस कर देंगे। समय क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर अपने को समय निकालना है पश्चिमी देशांतर का, ये कौन सा देशांतर आ गया दोस्तों, पश्चिमी देशांतर। ये कौन सा समय है, आपके स्थान है पश्चिमी देशांतर है। ये आपका कौन सा है दोस्तों, पूर्वी देशांतर। ये कौन सा है दोस्तों, आपके पूर्वी देशांतर। अगर अपन इस ग्रीनविच रेखा से इस साइड का समय निकालेंगे, पूर्वी देशांतर का समय निकालेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। और अगर इस ग्रीनविच रेखा के पश्चिमी साइड का समय निकालेंगे तो दोस्तों क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। अब एक बात और ध्यान से समझना दोस्तों, यह समय दोनों साइड में दो टाइप से चलता है। कैसे, जैसे मान लो आपने यहाँ का समय दे दिया, पूर्वी देशांतर के यहाँ का समय दे दिया और यहाँ का पूछ लिया।
तो दोस्तों अगर इधर चलेंगे पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच रेखा से पूर्वी देशांतर की साइड में चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। लेकिन इसी पूर्वी देशांतर से अगर ग्रीनविच की साइड में चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। उस समय निकाल के मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। अगर इस ग्रीनविच रेखा से पूर्वी देशांतर की साइड में चलते हैं तो समय क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। लेकिन इस ग्रीनविच रेखा के इस साइड में पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच रेखा की साइड में चलते हैं समय तो क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। इधर भी सेम ऐसा ही होगा। इस ग्रीनविच रेखा से अगर पश्चिमी देशांतर की तरफ चलते हैं तो समय क्या होता है, माइनस होता है। और इस पश्चिमी देशांतर से ग्रीनविच रेखा की साइड में चलेंगे तो दोस्तों समय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बार आप इस ग्लोब में देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो ग्रीनविच रेखा है, ये जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जैसे आपको भारत का अगर देशांतर आपको मानक समय स्थानीय समय ध्यान हो तो भारत का जो स्थानीय समय है कितना है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो स्थानीय समय है वो कितना है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब देखो, मान लो देखो दोस्तों, जैसे ये ग्रीनविच रेखा है, ये लंदन से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों, लंदन के ग्रीनविच से निकलती है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो इस लंदन के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना एक बार। लंदन में सुबह के 12 बज रहे हैं, सुबह के क्या बज रहे हैं, 12 AM हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 12 AM हो रहा है। अब लंदन यहाँ है, जैसे मान लो ये है लंदन, मान लो ये ले लिया आपको, ये ग्रीनविच रेखा यहाँ पे लंदन स्थित है और यहाँ पे आपका भारत है दोस्तों, यहाँ पे क्या आपके भारत है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ भारत के अंदर, जो बात करते हैं भारत के जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको आधार बनाया गया है। ये भारत के नैनो इलाहाबाद से निकलती है ये रेखा, तो ध्यान समझना। अब क्वेश्चन अगले ने पूछ लिया कि इस समय भारत में क्या समय है। भाई अगर लंदन में क्या बज रहा है, 12 सुबह के 12 बज रहे हैं, तो भारत के अंदर इस समय क्या समय हो रहा है दोस्तों, तो बहुत आसान है निकालना। ध्यान समझना कैसे, जैसे मान लो ये 82.5 डिग्री है दोस्तों, तो 82.5 डिग्री को कैसे निकालोगे, देखो ये 82.5 डिग्री। अब ध्यान समझना, लंदन में 12 बज रहे हैं तो 82.5 डिग्री अपने को इधर चलना है, 82.5 डिग्री इधर चलना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो पहले समय निकालेंगे, 82 डिग्री को अपन ने, देखो 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होता है, 4 मिनट अभी बताया मैंने। तो 82 डिग्री को 4 से किया, कितना आ गया दोस्तों, 328 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट है तो आधी डिग्री में कितना हो गया दोस्तों, 2 मिनट। टोटल कितनी मिनट होगी दोस्तों, 330 मिनट। कितनी होगी दोस्तों, 330 मिनट होगी। और अगर अपन 330 मिनट को घंटे के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 330 मिनट को जब घंटे के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना घंटा आ जाएगा दोस्तों, 5.5 घंटे। कितने घंटे आ गए दोस्तों, 5.5 घंटे। अब बात समझ में आ गई कि लंदन में अगर इस टाइम पे 12 बज रहे हैं तो अपना समय लंदन से कितने घंटे आगे है, भारत का 5.5 घंटे आगे है। तो सुबह के अगर 12 बज रहे हैं तो इसमें 5.5 जोड़ेंगे तो कितना टाइम हो गया दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं दोस्तों। कितने बज रहे हैं, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अगर लंदन के अंदर कितने बज रहे हैं दोस्तों, सुबह के 12 बज रहे हैं, तो इंडिया के अंदर कितना बजेगा, आपके सुबह के 5:30 बजेंगे। क्यों, क्योंकि लंदन के समय से अपना समय क्या है, 5.5 घंटे आगे है। क्योंकि ग्रीनविच जो रेखा है वो आधार बनाई गई है किसको, लंदन से। ग्रीनविच रेखा जो है लंदन से निकलती है, ग्रीनविच शहर से निकलती है। तो इसको जब आधार बनाया गया है तो इधर से जब इधर चलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आपके समय ऐड होगा। और इधर से इधर चलेंगे तो समय क्या होगा दोस्तों, लेस होगा। अभी एक एक क्वेश्चन करेंगे अपन, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन करके देखते हैं आगे दोस्तों। अब अपन समय की गणना करके देखते हैं कि समय किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करता हूं, एक एक क्वेश्चन, ताकि आप समझ सको। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट का मतलब हो गया 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 20 डिग्री ईस्ट पर सुबह के क्या बज रहे हैं दोस्तों, 7 बज रहे हैं। सुबह के क्या बज रहे हैं दोस्तों, 7 बज रहे हैं। यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के क्या बज रहे हैं दोस्तों, 7 बज रहे हैं, तो ध्यान समझना क्वेश्चन क्या है, 40 डिग्री ईस्ट पर, 40 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा, 40 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा। देखो इसको अपन ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो अपन ने क्या बना लिया, ये आपके ग्लोब बनाते हैं एक बार, ये आपके ग्लोब, मैंने आपको बताया ये मान लो ग्रीनविच रेखा है, ये आपके कौन सी रेखा है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा है।
अब देखो दोस्तों उसने क्या कहा, ध्यान समझना, समझने की कोशिश करना दोस्तों। उसने ये कहा कि 20 डिग्री ईस्ट पर, तो ईस्ट क्या आएगा, पूर्व की बात कर रहा है, तो जैसे मान लो यहां से चालू होगा तो यहां मान लो 20 डिग्री ईस्ट है, ये मान लो 20 डिग्री ईस्ट है। और अब पूछ क्या रहा है, 40 डिग्री ईस्ट पे पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है दोस्तों, 40 डिग्री ईस्ट पे। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है 20 डिग्री ईस्ट के ऊपर दे रखा है और 40 डिग्री पे पूछ रहा है, तो आपको ये अंतर ध्यान में होना चाहिए। भाई अंतर कितना आ गया, 40 माइनस 20 डिग्री का क्या आ गया दोस्तों, अंतर आ गया। भाई 20 डिग्री का तो अपने को दे रखा है और अगले 20 डिग्री का क्या कर रहा है, अपने को पूछ रहा है। 40 डिग्री के ऊपर पूछ रहा है तो अगले 20 डिग्री का पूछ रहा है, तो इस 20 डिग्री पे जो समय होगा उससे तो आगे ही होगा दोस्तों ये समय, उससे तो क्या होगा, आगे होगा। तो एक बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, जब इस टाइम पे 7 बज रहे हैं ना दोस्तों, तो 7 से ज्यादा ही बजेंगे इधर, क्योंकि समय क्या होगा, आगे होगा। अब कितना आगे होगा वो अपन निकाल के देख लेंगे कि 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री को अपन किससे करते हैं दोस्तों, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 4 मिनट होते हैं। और 4 मिनट को इससे गुणा करेंगे तो कितने मिनट आ गए दोस्तों, 80 मिनट आ गए। और 80 मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट। अब देखो दोस्तों, अगर आपके 7 बजे में क्या कर दें, 1 घंटा 20 मिनट क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा दोस्तों सुबह के 8 बज के 20 मिनट कहां पे हो रहे हैं दोस्तों, आपके 40 डिग्री ईस्ट के ऊपर हो रहे हैं दोस्तों। 40 डिग्री ईस्ट के ऊपर समय क्या होगा, 8:20 होगा। एक बार वापस देखते हैं, यदि 20 डिग्री ईस्ट के ऊपर सुबह के क्या बज रहे हैं दोस्तों, 7 बज रहे हैं। सुबह के क्या बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। तो 40 डिग्री ईस्ट के ऊपर क्या होगा, 40 डिग्री ईस्ट के ऊपर निकालने के लिए 20 डिग्री का दे रखा है, अगले 20 डिग्री का और निकाल लो। अगले 20 डिग्री का निकाल दो, 1 घंटा 20 मिनट आ गया। और आपको पता है अगर समय से इधर चलेंगे तो समय बढ़ेगा, और समय बढ़ेगा तो 7 बजे के अंदर अगर 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दिया तो समय क्या हो गया दोस्तों, 8:20 मिनट। इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन चेंज करके देखते हैं और देखते हैं यदि 40 डिग्री ईस्ट पर सुबह के क्या बजे है दोस्तों, 7 बजे। 40 डिग्री ईस्ट पर सुबह के क्या बजे हैं दोस्तों, 7 बजे हैं। तो बताओ 20 डिग्री ईस्ट पर समय, ध्यान समझना, ये क्या बोल रहा है, इधर का अपन ने देखा है। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, 40 डिग्री ईस्ट पर सुबह के 7 बजे हैं, तो 20 डिग्री ईस्ट पर समय क्या होगा। एक बार मैं यही बना के ग्लोब आपको बताता हूं, इधर ध्यान समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों, ये ग्लोब है, ये आपके देशांतर खींच दिए अपन ने, ये आपके क्या खींच दिए दोस्तों, देशांतर खींच दिए। 180 देशांतर इधर है, ग्रीनविच के 180 देशांतर इधर है। ये आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपकी क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब अपने को दे क्या रखा है दोस्तों, 40 डिग्री ईस्ट दे रखा है। 40 डिग्री क्या दे रखा है, ईस्ट दे रखा है। तो मान लो यहाँ पे 40 डिग्री क्या है, ईस्ट है। ये 40 डिग्री ईस्ट का टाइम दे रखा है इसने, कितना, 40 डिग्री ईस्ट का टाइम दे रखा है सुबह के 7 बजे। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, 20 डिग्री ईस्ट पूछ रहा है। तो 40 डिग्री इधर है, तो दोस्तों 20 डिग्री किधर आएगा, इधर आएगा दोस्तों, ईस्ट है तो इधर आएगा। तो यहाँ का पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ का पूछ रहा है, मतलब 40 डिग्री ईस्ट के ऊपर समय 7 बजे है और 20 डिग्री ईस्ट का पूछ रहा है। तो आपको यह पता चल जाना चाहिए समय कैसे जाएगा दोस्तों, समय पीछे जाएगा। समय क्या होगा, पीछे जाएगा, ऐड नहीं होगा। समय इधर जाओगे तो बढ़ेगा समय, इधर जाओगे तो समय क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा। तो पहले समय निकालेंगे भाई 40 डिग्री और 20 डिग्री के अंदर अंतर कितना होगा, 40 डिग्री और 20 डिग्री में अंतर कितना होगा। तो कितना आ गया दोस्तों, 20 मिनट। कितना आ गया दोस्तों, सॉरी 20 डिग्री, कितना आ गया है, 20 डिग्री। और मिनट निकालेंगे तो उसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो कितनी मिनट आ गई दोस्तों, 80 मिनट आ गई है। 80 मिनट को कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटा और कितना आ गया दोस्तों, 20 मिनट। और अगर मैं सुबह के 7 बजे में से 1 घंटा 20 मिनट घटा देता हूँ, कितना घटा देता हूँ दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट घटा देता हूँ, तो आपको पता है 60 में से 20 गया तो 40। अरे भाई मिनट जाएगी इधर, 60 में से 20 गया तो 40 और 6 में से 1 गया तो 5। सुबह के 5 बजे के 40 मिनट हो रहे हैं दोस्तों, किसके ऊपर है, 20 डिग्री ईस्ट के ऊपर। तो अभी अपन ने 2 क्वेश्चन देखे हैं, अपन ने ईस्ट के देखे। अभी देखो, अभी दोस्तों ईस्ट के देखे हैं, 20 डिग्री ईस्ट से 40 डिग्री ईस्ट पूछा और 40 डिग्री ईस्ट से 20 डिग्री ईस्ट पूछा। कुल मिला के ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एक बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि भाई ग्रीनविच रेखा के जब इधर चलते हैं
आगे बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा, वापस आएंगे तो समय घटेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है, समय घटेगा। अब घटेगा कितना, तो वो देशांतरीय अपने को क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, अंतर निकालना पड़ेगा। और उस देशांतरीय अंतर को निकाल के अपने 4 मिनट से गुणा कर देंगे, 4 मिनट से गुणा कर देंगे तो अपने को कितना समय ऐड करना है या कितना समय घटाना है वो उन मिनटों के ऊपर ही डिपेंड करेगा, उस डिग्री देशांतरीय अंतर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में आपको करवाता हूं। देखो दोस्तों, अभी जो अपन ने पिछले दोनों क्वेश्चन देखे हैं वो अपन ने पूर्वी देशांतर के हिसाब से स्थिति देखी है, पूर्वी देशांतर के हिसाब से अपन ने क्वेश्चन निकालना देखा। अब अपन पश्चिमी देशांतर के हिसाब से क्वेश्चन निकालना देखते हैं। अभी अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, इस तीसरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन करते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो, यदि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर वेस्ट, 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर समय क्या हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह के क्या बज रहे हैं दोस्तों, 7 बजे। ध्यान समझना, यदि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के क्या बजे हैं दोस्तों, 7 बजे हैं, तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा दोस्तों। यदि 20 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर के ऊपर सुबह के 7 बजे हैं, तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर समय क्या होगा, और इस समय का निर्धारण अपन करते हैं दोस्तों। ध्यान समझना, वही अपना फॉर्मूला है। आपको ये बार बार ग्लोब बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2-4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मैंने वही ग्लोब बनाया है दोस्तों, ये ग्लोब बना दिया दोस्तों, ध्यान समझना। अब देखो दोस्तों, ध्यान समझने की कोशिश करना और बहुत आसान है। जैसे मान लो ये आपके ग्रीनविच रेखा है, ये आपके कौन सी रेखा है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब बात कर रहे हैं 20 डिग्री वेस्ट दे रहा है दोस्तों, ये 0 है, तो ये मान लो 20 डिग्री वेस्ट हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, 20 डिग्री वेस्ट, और 20 डिग्री के ऊपर समय क्या है दोस्तों, 7 बजे। अब देखो दोस्तों, मेरी बात समझना, मैंने आपको बोला था इस ग्रीनविच से इधर चलते हैं तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, और इस ग्रीनविच से इधर चलते हैं तो समय क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ग्रीनविच से इधर चलते हैं समय बढ़ता है, ग्रीनविच से इधर चलते हैं समय घटता है। तो अपने को ये 20 डिग्री के ऊपर दे रखा है 7 बजे, और पूछ क्या रहा है, 40 डिग्री वेस्ट पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, 40 डिग्री वेस्ट के ऊपर पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, एक बात समझ में आनी चाहिए, समय क्या होगा यहाँ पे, बस लेस होगा। पहली बात तो ये समझनी है अपने को, यहाँ पे 7 बजे से पीछे का समय होगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी समय होगा 7 से आगे का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इधर का पूछ रहा है, और इधर मैंने आपको पूरा बाकायदा डायग्राम समझाया है कि इधर चलेंगे तो समय क्या होगा दोस्तों, घटेगा। अब जब समय घटेगा, कितना समय घटेगा ये निकालना है दोस्तों। ये निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, देशांतरीय अंतर निकालना पड़ेगा। देशांतरीय अंतर कितना होगा दोस्तों, इसमें से 40 माइनस 20 कितना हो गया दोस्तों, 20 डिग्री हो गया। और 20 डिग्री को अपने मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो अपने के पास कितनी आ गई दोस्तों, 80 मिनट आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 80 मिनट आ गई। और 80 मिनट को अपन जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अपने को पता है 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है कि अगर 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे से 1 घंटा और 20 मिनट पीछे चल रहा है कौन सा समय, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर का। तो अगर 7 बजे में से अपन क्या निकाल देंगे, 1 घंटा और 20 मिनट लेस कर देंगे, तो जो समय आएगा 5 घंटा या 5:40, ये समय हो रहा है दोस्तों कहां पे, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर। ये समय कहां पे हो रहा है, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे। कुल मिला के बात वही समझ में आ रही है कि अगर ग्रीनविच रेखा से इधर बढ़ते हैं तो समय क्या होगा, आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, और अगर इधर चल रहे हैं तो समय क्या होगा, घटेगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी टाइप का। यहां चेंज करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो बात करते हैं, यदि बात करें 40 डिग्री, यदि बात करते हैं 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर समय क्या हो रहा है दोस्तों, 7 AM, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो बताओ 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर समय क्या होगा, 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर समय क्या होगा। इस क्वेश्चन को अपन करने का प्रयास करते हैं, बहुत आसान है, ध्यान समझना। देखो वो अपन क्या बनाएंगे दोस्तों, ये लो बना दिया, ये अपने देशांतर डाल दिए, ध्यान समझना दोस्तों। ये अपन ने क्या बना दिए, देशांतर बना दिए। ये आपके ग्रीनविच है, और अब की बार क्या दे रखा है दोस्तों, 40 डिग्री। ये मान लो 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर समय दे रखा है। 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय दे रखा है दोस्तों 7 AM। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भाई इधर से अगर इधर चलेंगे
भाई इस साइड में चलेंगे ना तो सीधी सी बात है समय बढ़ेगा। समय क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। बढ़ेगा मतलब क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। तो आप बताओ 40 डिग्री और पहले सबसे पहले क्या देखेंगे? देशांतरीय अंतर देखेंगे। और देशांतरीय अंतर कितना होगा आपके सामने दोस्तों? 40 में से 20 घटाया 20 डिग्री, और 20 डिग्री को आप 4 से गुणा कर दोगे तो क्या आ गया दोस्तों? वही आगे क्या आ गया? 80 मिनट आ गया। 80 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करते हो तो क्या आ गया दोस्तों? 1 घंटे 20 मिनट। क्या आ गया दोस्तों? 1 घंटा 20 मिनट। और अब मैंने कहा कि समय क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो साथ में क्या ऐड हो जाएगा दोस्तों? साथ में क्या ऐड हो जाएगा? 1 घंटा 20 मिनट ऐड हो जाएगा। और आपके समय क्या हो गया दोस्तों? 8:20। इस समय क्या होगा? 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर समय क्या होगा? आपके 8:20। तो मैंने दोनों टाइम के क्वेश्चन करवा दिए आपको अलग अलग क्वेश्चन करवाए। पहले मैंने आपको अगर पूर्वी देशांतर की स्थिति दे रखी है, पूर्वी देशांतर का निकलवा रहा है तो निकाल लिया अपन ने। पश्चिमी देशांतर की स्थिति दे रखी है, पश्चिमी देशांतर का, दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब एक क्वेश्चन बनता है जो दोनों स्थितियां एक साथ दे दे दोस्तों। दोनों स्थितियां क्या कर दे? एक साथ दे दे। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं? फंडामेंटल सेम ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा उनमें। मैंने आपको बता दिया है ग्रीनविच रेखा के इधर चलते हैं प्लस होता है, ग्रीनविच रेखा के इधर चलते हैं माइनस होगा। ये आप फंडामेंटल फिक्स ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन करेंगे वो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एक बार आप इन क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अपन। जब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अगर दोस्तों देशांतर असमान हो, देशांतर क्या हो? असमान। देशांतर क्या होंगे दोस्तों? असमान हो। एक ही पर्सन में, एक ही पर्सन में दोनों देशांतरीय स्थिति, दोनों देशांतरीय स्थिति दे रखी हो। इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन, बहुत आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? यदि अपने बात करते हैं 20 डिग्री ईस्ट, ईस्ट का मतलब था पूर्वी देशांतर। ईस्ट की बात करते हैं, पूर्व की बात करें। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर क्या बज रहे हैं दोस्तों? सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों। 7 AM टाइम हो रहा है। यदि 20 डिग्री ईस्ट के ऊपर सुबह के क्या बज रहे हैं दोस्तों? 7 बज रहे हैं। तो बताइए 40 डिग्री वेस्ट के ऊपर, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर समय क्या होगा? ध्यान समझना बहुत आसान है, आराम समझेंगे इसको। वही अपन क्या करते हैं, एक बार ग्लोब बनाते हैं। इससे आपको आसानी रहेगी दोस्तों समझने में। ये आपकी ग्रीनविच रेखा खींची है, ये मैंने आपके देशांतर बना रहा हूं। ये आपके क्या बन रहे हैं दोस्तों? देशांतर बन रहे हैं। ये देशांतर बना दिए दोस्तों अपन। देखो दोस्तों, ये आपकी ग्रीनविच रेखा है, आपको साफ साफ क्लियर दिख रही है। अब जो समय जहां का दे रखा है वहां पे उसको अपन रख देते हैं। सबसे पहले दे रखा है 20 डिग्री ईस्ट। ईस्ट का मतलब इधर आएगा, पूर्वी देशांतर होगा। यहां दे रखा है इसमें दोस्तों 20 डिग्री ईस्ट, यहां दे रखा है दोस्तों। अब बात करते हैं 40 डिग्री वेस्ट, तो 40 डिग्री वेस्ट आपके ये होगा दोस्तों। अगर यहां का समय दे रखा है, यहां का समय पूछ रहा है तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अपने को दे रखा है 20 डिग्री ईस्ट और समय दे रखा है दोस्तों 7 AM। समय क्या दे रखा है दोस्तों? 7 AM। अब ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। यहां समय दे रखा है तो इधर चलना है दोस्तों। किधर चलना है? इधर चलना है। इधर चलना है तो क्या करेंगे दोस्तों? लेस करेंगे। भाई इधर चलेंगे तो क्या करेंगे? समय को तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब कितना लेस करेंगे दोस्तों? देखो 20 डिग्री तो ये, भाई इधर चलेंगे, इस ग्रीनविच रेखा के इधर चल रहे हैं तो 20 डिग्री तो ये आगे, ये, और 40 डिग्री इस समय से ये आगे। मतलब देशांतरीय विस्तार कितना होगा? देशांतरीय विस्तार या अंतर। देखो अंतर कैसे निकालेंगे? 20 तो ये आगे है और 40 ये आगे है। मतलब ये 60 डिग्री आगे समय चल रहा है दोस्तों। ये अपन जो चल रहे हैं इससे 20 तो ये आगे चल रहे हैं। भाई जो दे रखा है अपने को समय 20 तो ये आगे चल रहे हैं और 40 ये आगे चल रहे हैं देशांतर। अपन यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हैं, 20 तो प्लस चल रहे हैं, यहाँ 40 यहाँ से आगे चल रहे हैं। यहाँ से है तो आप देख लो यहाँ पे है तो यहाँ से कितना आगे? 40 और 20 60 दिख रहा है ना भाई? ये 0 है, आपको दिखना चाहिए। ये पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है, ये आपके 40 है। अब 40 से कितना आगे है? ये तो 20 तो ये है
आपको दिख रहा है, और 40 ये, मतलब 60 डिग्री आगे समय चल रहा है कहाँ का, आपके 20 डिग्री पूर्वी देशांतर का। तो अब क्या करेंगे, अपने पास 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री को अपन 4 से गुणा करते हैं तो कितने मिनट आ गए दोस्तों, 240 मिनट। कितने मिनट आ जाएंगे दोस्तों, 240 मिनट। और 240 मिनट को घंटे में कन्वर्ट जब करते हैं तो 240 में किसका भाग दे देंगे दोस्तों, 60 का भाग दे देंगे। कितने घंटे आ गया, 7 घंटे। मतलब ये जो समय है माइनस करना है भाई, ये आगे चल रहा है 60 डिग्री के हिसाब से 4 घंटे आगे चल रहा है, 4 घंटे आगे चल रहा है। तो भाई 20 डिग्री ईस्ट के ऊपर 7 है, तो 7 बजे में से अपने क्या लेस कर देंगे दोस्तों, 4 घंटे लेस कर देंगे तो कितना आ गया, 3। सुबह के 3 बज रहे हैं दोस्तों, कहां पे, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर। और 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर अब अपन इसको चेंज करके भी दे सकते हैं कि भाई 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर के ऊपर क्या बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं। तो अपन देख लो, फिर आगे यहाँ पे जाएंगे तो 40 तो ये और 20 ये, 60 को 4 से गुणा कर लो, कितना आ गया, वो 240 मिनट आ गए। और 240 में आप क्या कर दोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे तो 4 घंटे ऐड कर देना। अगर यहाँ का देखिए यहाँ का पूछ लेता तो अपन ऐड कर दे, तो यहाँ का देखिए यहाँ का पूछा तो अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिवाइज करके भी देखना इसको। देखो दोस्तों, अपन ने 5 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जिससे आपको कुछ चीज समझ में आएगी। इसका जो छठवां टाइप है उसको देखते हैं। इतनी देर जो है अपन समय की क्या कर रहे थे, गणना कर रहे थे। अब एक टाइप में देखते हैं, अगर अपने को क्या दिया हो, समय दिया हो दोस्तों, समय दिया हो और क्या पूछ ले दोस्तों, देशांतर पूछ ले। समय दिया हो और क्या पूछ ले, देशांतर पूछ ले। ध्यान समझना दोस्तों, इतनी देर अपने को देशांतर दे रहा था और क्या पूछ रहा था, समय पूछ रहा था। अब आपको अगर समय दे दे और देशांतर पूछ ले तो किस प्रकार से इसको निकालोगे, ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, यदि, ध्यान समझना, यदि आपको दे रखा है 20 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो रहा है दोस्तों, 7 बज रहे हैं। सुबह के क्या बज रहे हैं दोस्तों, 7 बज रहे हैं। अब अगला पूछ रहा है कि किसी स्थान पे, अगला क्या बोल रहा है, किसी स्थान पर क्या बज रहे हैं दोस्तों, 8 बज रहे हैं। इसी समय किसी स्थान पर क्या बज रहे हैं दोस्तों, 8 बज रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है इस जहां पे 8 बज रहे हैं यहां का क्या होगा, देशांतरीय विस्तार क्या होगा, यहां का क्या देशांतरीय विस्तार क्या होगा। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां का देशांतरीय विस्तार क्या होगा। मतलब समय दे दिया अपने को, दोनों समय दिए हुए, अब की बार क्या पूछा है, देशांतर पूछा है। तो इसको भी आसानी से अपन निकाल लेंगे। ध्यान समझने की कोशिश करना। वही अपन ने क्या बनाया दोस्तों, ग्लोब बनाया, ग्रीनविच रेखा खींची है, देशांतर रेखाएं खींच रहे हैं अपन, देशांतर रेखाएं खींच ली और अपन ने एक निर्धारित कर दिया पॉइंट 20 डिग्री ईस्ट, या मान लो 20 डिग्री ईस्ट मान लिया। यहाँ पे समय दे रखा है दोस्तों 7। अब अगले इसी टाइम पे किसी जगह पे समय हो रहा है दोस्तों 8। अब 8 हो रहा है तो दोस्तों इन समय का अंतर कितना हो गया, 8 बजे में से 7 बजे अगर आप निकालते हो तो समय का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 1 घंटा। कितना आ गया दोस्तों, 1 घंटा। 1 घंटा आगे है ये समय। अब 1 घंटा आगे तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है दोस्तों, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है दोस्तों, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 60 मिनट होंगे। तो ये 60 मिनट आगे चल रहा है भाई, 20 डिग्री के ऊपर 7 बज रहे हैं तो कितने डिग्री के ऊपर 8 बज रहे हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर समय 7 बज रहे हैं तो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पे समय 8 होगा। 8 होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि ये जो समय पूछ रहा है भाई यहाँ 7 बज रहे हैं तो 8 इस टाइम पे किस साइड में बजेंगे, इस साइड में बजेंगे। तो जो भी अपने को कैलकुलेशन निकाल के अपने सामने आएगी वो क्या होगी, ऐड होगी। ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। भाई 20 डिग्री यहाँ पे है, 7 बज रहे हैं, आगे जब बजाएगा 8 बजेंगे तो 8 तो आगे बजेंगे, पीछे तो बजेंगे नहीं, आगे बजेंगे। तो किस डिग्री पूर्वी देशांतर पर, किस डिग्री पूर्वी देशांतर पर वो 8 बजेंगे। तो वो देख रहे हैं 60 मिनट होते हैं। पहले जब अपने डिग्री से देशांतर निकालते थे तो उस टाइम पे अपन 4 से गुणा करते थे दोस्तों। यहाँ पे 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 15 डिग्री आ गया। कि अगर 20 डिग्री में 15 जोड़ दिए जाए तो अपने को पता चल जाएगा दोस्तों कि 35 डिग्री के ऊपर समय क्या हो रहा है दोस्तों, 8 बज रहे हैं। इस टाइम पे 35 डिग्री के ऊपर समय क्या बज रहा है, 8 बज रहा है। तो देखो दोस्तों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज अपन ने देशांतरीय स्थिति देखी, राजस्थान की स्थिति देखी है, देशांतरीय स्थिति देखी है, देशांतरों के बारे में पढ़ा है। देशांतरों के अलावा अपन ने जो मानक समय है उसको निकालना सीखा है। मानक समय कैसे निकाला जाता है, स्थानीय समय कैसे निकाला जाता है, मानक समय से स्थानीय समय कैसे निकालेगा, अपन ने 6 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन करके भी देखे हैं। अब बात करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे तो राजस्थान का स्थानीय समय कैसे निकाला जाएगा, उस स्थानीय समय को भी अपने देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप एक बार इसको वापस देखना, कोई रिवाइज करके और ढंग से आप नोट्स प्रिपेयर करना, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।